हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सावन मास की मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। इस दिन यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा की जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग क्या होता है, इससे बनाने की क्या विधि है, पूजा कैसे करें और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो है 11 अगस्त को सावन मास का जो है मासिक शिवरात्रि आने वाला है। तो इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व है पार्थिव शिवलिंग का पूजन का। तो इस दिन सभी को जो है ज़रूर से मिट्टी का शिवलिंग बना के और पूजा करनी चाहिए। कोई शुद्ध मिट्टी हो, ये मैं बना रही हूँ। इसमें ये जो गंगा तट की मिट्टी है, गंगा घाट का है, तो ये बहुत ही पवित्र मिट्टी है। इसी से मैं शिवलिंग बना रही हूँ और इसी का मैं पूजा करूँगी इसी का। आइए पहले जानते हैं कि पार्थिव शब्द का अर्थ क्या होता है। पार्थिव का अर्थ होता है मिट्टी, इस पृथ्वी का जो मिट्टी होता है उससे बना हुआ। शास्त्रों में मिट्टी से निर्मित शिवलिंग की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख शांति आरोग्य धन संतान तथा मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने की क्या विधि है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद किसी पवित्र स्थान की मिट्टी लें, यदि संभव हो तो गंगा तट, नदी किनारे या मंदिर परिसर की जो है शुद्ध मिट्टी लें। मिट्टी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसे अच्छी तरह गूंथ लें। अब श्रद्धा और प्रेम से अंगूठे के आकार या अपनी सुविधा अनुसार एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग को तांबे, पीतल या मिट्टी की थाली में या किसी भी गमले में बेलपत्र या स्वच्छ वस्त्र के ऊपर स्थापित करना चाहिए। आइए अब पार्थिव शिवलिंग का पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। फिर पुनः जो है स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अब बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, भस्म, चंदन, सफ़ेद पुष्प, अक्षत और मौसमी कुछ फल अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव की आरती और अपनी मनोकामना प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। आइए पार्थिव शिवलिंग का महत्व जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से अनेक शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोग भय और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। विवाह, संतान और रोजगार से जुड़ी बाधाएं दूर होने की मान्यता है। आध्यात्मिक उन्नति और मन शुद्धि होती है। सावन मास और मासिक शिवरात्रि पर इसका पुण्य जो है कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन हमें व्रत किस प्रकार रखनी चाहिए, व्रत कैसे रखा जाता है और क्या इस दिन व्रत के दौरान कुछ खाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले जान लें कि मासिक शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। यदि यह शिवरात्रि सावन मास में आए तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया पूजन भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला माना जाता है। सावन मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसका अपना धार्मिक। आइए जानते हैं कि व्रत कैसे रखें, इस दिन क्या खाएं। यदि आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप बुजुर्ग हैं, गर्भवती हैं, दवा लेते हैं या लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो फलाहार करके भी शिव जी का व्रत रखा जा सकता है। भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। केवल भूखे रहने से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आप व्रत में इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और जो है नारियल पानी, सूखे मेवे, इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि के व्रत के दौरान।
यदि आपकी क्षमता हो तो आप निर्जल या केवल जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखें। व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। संध्या या रात्रि में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का दर्शन करें और शिव आरती करें। उसके बाद आइए जानते हैं जो है व्रत का पारण। अगले दिन प्रातः स्नान और पूजा के बाद भगवान शिव का स्मरण करके व्रत का जो है वो पारण करें। पहले जल ग्रहण करें, फिर उसके बाद सात्विक भोजन करें। आइए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत से मिलने वाले लाभ हमें क्या प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। और हमें सावन मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पर शुद्ध मिट्टी से बना पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत अधिक महत्व है, जिससे कि माना जाता है कि पाप मिटते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है और सुख शांति मिलती है। शिव पुराण के अनुसार सावन और शिवरात्रि पर हाथ से बने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आसानी से मिल जाता है। इस पूजा के जो है करने से जाने अनजाने में हुए सारे पाप खत्म हो जाते हैं। घर में धन धान्य और आरोग्य, अच्छी सेहत की जो है वो प्राप्ति होती है। जीवन के अंत में शिवलोक मिलता है। शुद्ध नदी की मिट्टी या साफ मिट्टी लें, उसे गंगा जल से गूंथकर अपने हाथों से शिवलिंग बनाएं। जलहरी की दिशा, शिवलिंग की जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से ही मां पार्वती की इच्छा पूरी हुई थी। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सभी को करनी चाहिए और सावन मास में यह अति उत्तम माना जाता है। सावन मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा जरूर से करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पर जो है दूध, दही, घी से, शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि पार्थिव कोई भी शिवलिंग पे हमें क्या चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पे जो है तुलसी, हल्दी, सिंदूर, केतकी या केवड़े का फूल और खंडित टूटे फूटे चावल या बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, इसमें वर्जित माना गया है। तुलसी जो है शिव जी की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। हल्दी और सिंदूर ये दोनों वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित की जाती है, लेकिन भगवान शिव पर नहीं। केतकी और केवड़ा का फूल को जो है पौराणिक श्राप के कारण इन फूलों को शिव पूजन में पूरी तरह वर्जित माना गया है। खंडित वस्तुएं, टूटे हुए चावल, अक्षत या कटे फटे बेलपत्र जो है शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। शंख, पार्थिव या किसी भी शिवलिंग पर शंख से जल या अभिषेक नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगती है। तो शिव पूजन से इन सभी चीज़ों को हमें दूर ही रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि अब शिव पूजा के बाद हमें क्या करनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। पार्थिव शिवलिंग को अगले दिन या पूजा पूर्ण होने पर किसी पवित्र नदी, तालाब या स्वच्छ जल में श्रद्धापूर्वक विसर्जित करें। यदि यह संभव ना हो तो किसी स्वच्छ स्थान पर पीपल, बेल या अन्य पवित्र वृक्ष की जड़ में जो है सम्मानपूर्वक विसर्जित किया जा सकता है। अगर गमले में आप कर रहे हैं तो गमले में पूजा के घंटे बाद जब दीपक शांत हो जाए तो इसे वही जल डालने से ये खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाता है और उसी गमले में रह जाता है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सावन मास की मासिक शिवरात्रि पर श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। याद रखें, भगवान शिव को जो है बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्ची भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।